हेलो स्टूडेंट्स, मोल कंसेप्ट के लास्ट लेक्चर में बेटा हमने जो डिस्कशन किया था वो मोलैरिटी की डेफिनेशन देने तक का कर लिया था। ठीक है, हमने कहा था व्हाट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इतना कल हम डिफाइन कर चुके थे और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी इससे देख चुके थे। अब आज हमें एक सुपर ट्रिक समझनी है और याद रखना है। मैंने आपको कहा था कि हम सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म्स ही नहीं समझेंगे, हम जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन है इसको भी देखेंगे। हमने इससे पहले जो कंसंट्रेशन टर्म की थी वो कौन सी की थी? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। और परसेंटेज कॉम्पोजिशन में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? परसेंटेज वेट बाय वेट एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन की मोलैरिटी के साथ रिलेशनशिप क्या होती है, ये एक सुपर ट्रिक है, इसको हम देखेंगे और एक और सुपर ट्रिक देखेंगे। ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ सुपर ट्रिक 1 क्या है? मोलैरिटी। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मोलैरिटी को। मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये ट्रिक है परसेंटेज वेट बाय वेट के साथ। कैसे आई अभी इसको मैं प्रूव करती हूँ। और जो सेकंड ट्रिक है वो है कि अगर आपको किसी भी सोल्यूशन का परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हो, अगर आपको किसी भी सोल्यूशन का परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हो, उससे मोलैरिटी निकालनी है तो आपने सिर्फ मल्टीप्लाइड बाय 10 और नीचे क्या लिखना है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ऐसा लिखने से आप सोल्यूशन की मोलैरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। हमने कहा मोलैरिटी इज परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डी इंटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एक 5% वेट बाय वेट NaOH एक्वस सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, क्या है आपके पास? 5% वेट बाय वेट NaOH का एक्वस सोल्यूशन। आपको इसकी क्या बतानी है? मोलैरिटी बतानी है। आपको इस सोल्यूशन की मोलैरिटी बतानी है। ठीक है, अब मोलैरिटी बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। पहले तो बताओ इस 5% वेट बाय वेट का मतलब क्या है? इस 5% वेट बाय वेट का डायरेक्टली मतलब है कि 5 ग्राम्स ऑफ सल्यूट। 5% वेट बाय वेट का मतलब है 5 ग्राम ऑफ NaOH आर देयर इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यही मतलब है, 5 ग्राम ऑफ NaOH आर देयर इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 5% वेट बाय वेट का यही मतलब है। और दे रखा है कि इस सोल्यूशन की जो डेंसिटी है, सपोज वो 1.2 ग्राम पर ml है। सोल्यूशन की डेंसिटी क्या है? 1.2 ग्राम पर ml। अब आप सबको पता है बेटा मोलैरिटी क्या होती है? गिवन मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। यही होती है मोलैरिटी। आपके पास वॉल्यूम नहीं है लेकिन डेंसिटी है। आपको पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा? मास बाय डेंसिटी। तो अगर मैं सोल्यूशन की वॉल्यूम की जगह सोल्यूशन का मास और सोल्यूशन की डेंसिटी रख दूं तो देखो सोल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम। सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी है? 1.2। तो मैंने क्या किया? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था? 5 ग्राम। 5 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट। सल्यूट का मोलर मास कितना है? NaOH है, Na का मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। कितना हो गया बेटा? ये 40। 5/40। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बजाय मैं क्या लिखूं? मास बाय डेंसिटी।
मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 100, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी है 1.2। ये ग्राम पर ml में थी, जिससे ये जो वॉल्यूम आएगा ये वॉल्यूम किस में आएगा मिलीलीटर्स में, लेकिन वॉल्यूम हमें रखना किस में है लीटर्स में। वॉल्यूम नीचे है, इसको 1000 से डिवाइड करूंगी तो 1000 बेटा कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। ये गया 10 बच गया ऊपर। ठीक है, अब ध्यान से समझो, इस 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ परसेंटेज वेट बाय वेट लिख सकती हूँ 5 को, क्योंकि आपके पास सोल्यूशन परसेंटेज 5% वेट बाय वेट थी, डिवाइडेड बाय 40 क्या था मोलर मास ऑफ सोल्यूट, 40 क्या था मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये तो टर्म खत्म हो गई, ये ऊपर क्या आ गया डेंसिटी इनटू क्या आ गया। यही सुपर ट्रिक बताई थी हमने कि अगर आपको परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हो और आपको कहा हो ऐसी सोल्यूशन की क्या निकाल के बताएं डेंसिटी निकाल के बताएं, तो आप बता सकते हैं नहीं बता सकते, बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो सुपर ट्रिक 1 बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जब भी आपको परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है और आपसे उससे मोलैरिटी पूछी है और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ग्राम पर ml में दी हुई है, तो आपका जो रिलेशन है मोलैरिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट में वो ये। नेक्स्ट देखें मोलैरिटी और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं, सपोज यहाँ भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई हैव 4.9% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस H2SO4 सोल्यूशन। ठीक है, 4.9% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस H2SO4 सोल्यूशन, और मुझे कहा गया इस सोल्यूशन की मोलैरिटी बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे आ जाओ, इसका मतलब क्या है 4.9% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है 4.9% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, इसका मतलब है 4.9 ग्राम H2SO4 आर देयर इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 4.9 ग्राम H2SO4 है किसमें 100 ml सोल्यूशन में, यही मतलब है। मोलैरिटी क्या होती है गिवन मास बाय मोलर मास। H2SO4 का बहुत बार कैलकुलेट किया हमने, मोलर मास कितना आता है 98, 4.9 बाय 98 इनटू किस में था 100 ml में था, है ना, लेकिन वॉल्यूम किस में रखनी है लीटर्स में रखनी है, 1000 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड फिर ये ऊपर आ जाएगा और ये कितना बच गया 10। अब इसको देखो 4.9 क्या था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मल्टीप्लाई किया किससे 10 से और डिवाइड किससे किया 98 से, जो इसका क्या था मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इज इट क्लियर? तो आपको 2 सुपर ट्रिक्स याद रखनी है, ये रिलेशंस याद रखने हैं कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगर दिया हो तो उस परसेंटेज कॉम्पोजिशन वेट बाय वेट से या वेट बाय वॉल्यूम से हम मोलैरिटी कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। सो नाउ बेटा यही जो ट्रिक्स हमने रिलेट की हैं मोलैरिटी से, इसी के बेसिस पे 2 न्यूमेरिकल हम करेंगे। मैं न्यूमेरिकल लिखती हूँ, आप भी लिखेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, फिर जो मैं सोल्यूशन दे रही हूँ उससे आप टैली करना, राइट। तो 2 न्यूमेरिकल्स हैं इसी कंसेप्ट के बेसिस पे, जस्ट ट्राई दोज न्यूमेरिकल्स। हाँ जी बच्चों, पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है देखें। क्वेश्चन नंबर 1 says what is the molarity of H2SO4 solution? What is the molarity of H2SO4 solution that has a density of 1.84 gram per cc and contains 98% by mass of H2SO4। देखो बेटा ग्राम पर सीसी ग्राम पर ml ही होता है, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है
व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन दैट हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.84 ग्राम पर सीसी और ग्राम पर ml एंड कंटेन्स 98% बाय मास H2SO4। अब 98% बाय मास H2SO4 मतलब ये जो परसेंटेज दिया हुआ है ये कैसा दिया हुआ है, मास बाय मास या वेट बाय वेट। अब परसेंटेज वेट बाय वेट और मोलरिटी में क्या रिलेशन है ये मैंने जस्ट आपको अभी समझाया। तो आप वीडियो पॉज करें, इसको सॉल्व करें, फिर हम आगे देखते हैं। सो बेटा लेट अस हैव द सॉल्यूशन। सो आपको दिया क्या हुआ है, दिस इज गिवन टू यू द डेंसिटी and this is given to you the percentage weight by weight and as the solution H2SO4 का है तो इसका जो मोलर मास होता है बच्चों वो कितना होता है, 98 होता है। तो आपको पता है मोलरिटी और इसमें रिलेशन क्या है कि परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी। बस डेंसिटी का ध्यान रखना, डेंसिटी किस यूनिट में होनी चाहिए, ग्राम पर ml में। अगर ग्राम पर ml में नहीं है तो उसको पहले आपने ग्राम पर ml में बदलना है अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो, इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सब चीजें आपको दी हुई हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट कितना दिया हुआ है, 98 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होता है, 98 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी 1.84 इंटू 10। बच्चों आपका आंसर आ रहा है 18.4 m या 18.4 मोलर। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट वैल्यू डालना आपको सिखा रही हूं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, यस नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेज बेटा, जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। नेक्स्ट सेज द मोलरिटी ऑफ 22.8% mass by volume. The molarity of 2.8% mass by volume solution of KOH is A 0.1 m, B 0.5 m, C 0.2 m and D 1, right? The molarity of 2.8% mass by volume solution of KOH is, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन निकालना है। पॉज करें वीडियो, सॉल्व करें, आंसर दें। हाँ जी बेटा, देखें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक इज मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या है, 2.8 इंटू 10 बाय मोलर मास ऑफ KOH। के का मास कितना है, 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 56, दिस कम्स आउट टू बी 1/2, 0.5 मोलर। सो द आंसर टू दिस वेरी क्वेश्चन इज B 0.5 मोलर, राइट। तो हमसे यही पूछा गया था कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ दिस। इस क्वेश्चन में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दे रखा था, इस क्वेश्चन में परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा था। तो दोनों से मोलरिटी को कैसे रिलेट किया ये हमने देखा है। अभी भी मोलरिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें डिस्कस करनी है। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक उठाएंगे दैट वुड बी मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर्स। रिजल्टेंट मिक्सचर की मोलरिटी आप कैसे बता सकते हो। आपने दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया तो आप उसकी मोलरिटी कैसे बताओगे, ठीक है। तो देखेंगे मोलरिटी ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोलरिटी ऑफ मिक्सचर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, कंपटीशन में जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केस 1। केस 1 में पता क्या होगा, केस 1 में सपोज आपके पास सोल्यूशन है, डेफिनेट सोल्यूशन है। सपोज 500 ml ले रखा है आपने, 0.1 m सोल्यूशन थी, ये A का सोल्यूशन था,
मतलब A का आपके पास 500 ml सोल्यूशन था जिसकी मोलैरिटी क्या थी 0.1 ml। आपने क्या किया, इसको डाइल्यूट कर दिया, मतलब सम वाटर हैज बीन एडेड, ठीक है, डाइल्यूट कर दिया इसको, किससे, वाटर से। अब वाटर से जब आपने डाइल्यूट किया तो सपोज 250 ml वाटर आपने और ऐड कर दिया इसमें। तो अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ अब जो रिजल्टेंट मिक्सचर बन गया इसमें A की मोलैरिटी क्या है। बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट में जब भी कोई चीज़ लिख दी जाए इसका मतलब होता है कि आप उस सोल्यूशन की क्या डिमांड कर रहे हो, मोलैरिटी डिमांड कर रहे हो, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में किसी भी चीज़ को लिखते हो तो मतलब आप उस सोल्यूशन की मोलैरिटी एक्सप्रेस करो। तो पहला केस है व्हेन अ सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड विथ वाटर। कुछ भी नहीं किया आपने, आपके पास एक सोल्यूशन थी, आपने उस सोल्यूशन में क्या ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने से सोल्यूशन डाइल्यूट हो गई। अब नई सोल्यूशन की आप क्या बताओ, मोलैरिटी बताओ, ठीक है। अब आपने पानी ऐड कर दिया, कंसेप्ट तो अभी भी यही रहेगा। मोलैरिटी ऑफ ए क्या रहेगी, टोटल मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी तो यही रहेगी, टोटल मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट। इसमें कोई दो राय नहीं है, मोलैरिटी यही रहेगी, टोटल मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब जरा ध्यान से देखो इसको, एक चीज मैं आपको और समझाती हूँ, नोट लगा के देखेंगे। आप सबको पता है मोलैरिटी किसके बराबर है, मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अगर मैं किसी सोल्यूशन की मोलैरिटी को उसकी वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वो क्या देगा हमें, मोल्स ऑफ सोल्यूट। और अगर मान लो ये वॉल्यूम मिलीलीटर्स में आ जाता है तो ये मुझे क्या देगा, मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो मोल्स निकालने का एक और तरीका, मोल्स निकालने के लिए आप सोल्यूशन की मोलैरिटी को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैंने बोला कंसेप्ट यहाँ सेम रहेगा, ए के टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर मैं ये लिख लूँ कि टोटल मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ये भी सही है। या कह दूँ मिली मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स, ये भी एक ही बात है। अब मोल्स कैसे आएंगे, देखो पानी ने तो ए दिया नहीं, ए तो जितना इसके पास था उतना ही रहेगा, ए एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ। ए कितने मोल्स था पहले, या मिली मोल्स था, m इंटू वी, तो मतलब ए के मिलीमोल्स थे 0.1 इंटू 500। ए पहले इतना ही था, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ने हमें क्या दे दिए, मोल्स, ठीक है। वॉल्यूम हमारा ml में है तो हमें क्या मिल गए, मिलीमोल्स। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया सोल्यूशन का, 500 ये था, 250 ये और डाल दिया, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 750। mls में ही रखूं क्योंकि ऊपर वाला वॉल्यूम भी mls में, डिवाइडेड बाय 750। तो ये क्या हो गया, दिस वुड बी 2, दिस वुड बी 3, 0.2 बाय 3 मोल पर लीटर, ये इस सोल्यूशन की नई मोलैरिटी होगी। बात समझ में आ गया कि जब डाइल्यूशन हुआ है तो आपने सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बढ़ा दिया है, मोल्स ऑफ सब्सटेंस सेम रहेंगे। मोल्स ऑफ सब्सटेंस आएंगे कैसे, जब आप उसकी मोलैरिटी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, उसकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे। अगर ये वॉल्यूम मिलीलीटर्स में है तो नीचे वाला वॉल्यूम भी मिलीलीटर्स में लोगे तो आंसर मोलैरिटी की टर्म्स में ही आएगा, राइट। ये तो केस 1 था। केस 2, व्हेन two different solutions of same substances, when two different solutions of same substances are mixed together, मतलब सोल्यूशन अलग अलग है लेकिन है एक ही सब्सटेंस का। मतलब मान लो ये एक सोल्यूशन है, ये भी ए का है,
ये दूसरा सोल्यूशन है, ये भी ए का है। मान लो ये सोल्यूशन अगर NaOH का है तो ये सोल्यूशन भी किसका है, NaOH का है। ये सोल्यूशन अगर H2SO4 का है तो ये सोल्यूशन भी किसका है, H2SO4 का है। सेम सब्सटेंसेस के सोल्यूशंस आए, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर सेम सब्सटेंसेस के सोल्यूशंस हैं तो सपोज इसकी कंसंट्रेशन थी m1 और वॉल्यूम जो आपने उठाया इसका वो कितना उठाया, v1, और इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो क्या थी, m2, और इसकी जो वॉल्यूम आपने मिक्सिंग के लिए उठाई वो कितनी थी, v2। आपने क्या किया, इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया। इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करने से जो नया सॉल्यूशन बना बच्चों, वो नया सॉल्यूशन भी किसका बनेगा, ए का। भी NaOH के सॉल्यूशन में NaOH मिक्स करवाया तो नया सॉल्यूशन भी किसका बनेगा, NaOH का। आपसे पूछ रखा है इस सॉल्यूशन की मोलरिटी बताओ, आपसे पूछ रखा है इस सॉल्यूशन की मोलरिटी को डिटरमाइन करके बताओ। ये M1V1, ये M2V2, ठीक है। इसकी मोलरिटी बताओ। कैसे बता सकते हैं, देखो कंसेप्ट अभी भी सेम रहेगा। रिजल्टेंट मोलरिटी क्या होगी, टोटल मोल्स ऑफ A इन द सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ A इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में A के टोटल मोल्स कितने हैं, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम क्या है। अब आपको पता है A के मोल्स यहाँ से भी आ रहे हैं और यहाँ से भी आ रहे हैं। यहाँ से कितने आ रहे हैं, M1V1, यहाँ से कितने आ रहे हैं बच्चों, M1V1, और इस सॉल्यूशन से कितने आ रहे हैं, M2V2, प्लस कर दो M1V1 प्लस M2V2। टोटल मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज V1 प्लस V2, राइट। दिस इज द रिजल्टेंट मोलरिटी। अगर सेम सब्सटेंस के सॉल्यूशंस को आपने मिक्स किया है तो आपने क्या करना है, दोनों से आने वाले मोल्स को ऐड कर देना, वॉल्यूम से डिवाइड कर देना। अब सपोज यहाँ मैंने अगर कुछ V3 ml पानी भी डाल दिया होता, साथ में कुछ पानी भी ऐड कर दिया होता तो कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर भी वॉल्यूम एनहांस हो जाती, किससे, वाटर से। इज इट क्लियर हाउ यू कैन डिटरमाइन मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन व्हेन इट इज ओनली डाइल्यूटेड। टोटल मोल्स निकाल के वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। और अगर दो सेम सब्सटेंसेस के सॉल्यूशंस को आपने मिक्स किया है तो दोनों से आने वाले मोल्स को आपने क्या करना है, प्लस करना है और डिवाइड करना है किससे, टोटल वॉल्यूम से। जिस डायमेंशंस में ये वाली वॉल्यूम रहेंगी, डिनोमिनेटर वाली वॉल्यूम्स भी उन्हीं डायमेंशंस में यूज होंगी, ठीक है। दोनों कंसेप्ट्स को एक न्यूमेरिकल से डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे केस 3 पर मूव करेंगे। हाँ जी बेटा, तो जो अभी तक का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है उसको हम 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। तो जो 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो दी हुई हैं, उनकी टर्म्स में हम डिस्कस करते हैं, आइए, ठीक है। द क्वेश्चन सेज calculate the resultant molarity of following. Calculate the resultant molarity of following. One is 200 ml 1m HCl solution प्लस 300 ml वाटर, ठीक है। 200 ml 1m HCl सोल्यूशन है, इसमें हमने क्या मिक्स कर दिया है, 300 ml वाटर मिक्स कर दिया है। दूसरा है 200 ml 1m HCl है, इसमें हमने 100 ml 0.5m HCl को मिक्स कर दिया है। और एक तीसरी प्रॉब्लम है जिसमें हमने 200 ml 1m HCl में 18.25 ग्राम HCl ऐड कर दिया, ठीक है। 3 प्रॉब्लम्स हैं, तीनों प्रॉब्लम से हमने जो कंसेप्ट सीखा है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं।
आप लोग वीडियो पॉज करके इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं और फिर मेरे सोल्यूशन को देख सकते हैं, ठीक है। अपने आप करोगे ट्राई? हाँ जी बेटे, फर्स्ट प्रॉब्लम देखें तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज द केस ऑफ डाइल्यूशन ओनली, कि आपके पास एक HCl सोल्यूशन था, उसमें आपने कुछ वाटर डाला है, तो आपको पता है कि हम रिजल्टेंट मोलैरिटी कैसे बताएंगे, M1V1 200 into 1 divided by total volume is 200 plus 300 that is 500, this is 2/5 or 0.4 m is the answer to our first problem, right। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो, दोनों सोल्यूशन HCl की हैं, तो दोनों से HCl आएगा, दोनों से HCl के मोल्स ऐड करने पड़ेंगे, तो रिजल्टेंट HCl की मोलैरिटी क्या होगी, 200 into 1 plus 100 into 0.5 divided by 300, so this will be 200 plus 50 divided by 300, 250 by 300, this is 5/6, it would be 0.8 m, right। थर्ड प्रॉब्लम में देखें, थर्ड में भी आप HCl में HCl ही डाल रहे हो, लेकिन यहां मोल्स निकालने के लिए आपको क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम, लेकिन यहां मोल्स निकालने के लिए आपको क्या दे रखा है, मास। कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसके मोल्स निकाल लो, कैसे निकालोगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास, फिर इसके भी मोल्स होने चाहिए, क्योंकि 200 into 1 करोगे तो वो इसके मिली मोल्स होंगे, तो यहाँ तो इसके भी मिली मोल्स निकालें, दोनों के मिली मोल्स को प्लस करके टोटल वॉल्यूम इन मिलीलीटर से डिवाइड कर दें, या इसके मोल्स निकालें, इसके मोल्स कैसे निकलेंगे, जब ये वॉल्यूम किस में ले लोगे आप, लीटर्स में ले लोगे। तो ध्यान से देखो इधर क्या प्रॉब्लम हो रही है, इधर मैंने कहा 200 into 1, तो ये HCl के मिली मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, प्लस 18.25 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ HCl, Cl का मास कितना होता है बच्चों, 35.5, हाइड्रोजन का 1, तो ये मोलर मास कितना हो गया, 36.5, ये मोल्स आ रहे हैं हमारे पास, और ये क्या है, मिली मोल्स, तो इसको भी मिली मोल्स में बदल दो, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, टोटल वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स इज 200, राइट। इसको हम जब पूरा सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा बेटा, वो आंसर कितना आएगा, दैट वुड बी, सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो दिस वुड बी 200/200 प्लस 18.25/36.5 into 1000, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से तो हमारा आंसर आएगा, हाँ जी बेटा, तो दिस इज 200 प्लस 0.5 into 1000, 0.5 into 1000 is 500 divided by 200, this is 700/200, 7/2 3.5 mole, right। so answer to this is 3.5। तो कंसेप्ट सेम था, पर अभी तक जो केसेस हमने डिस्कस करे हैं वो सेम सॉल्यूशंस के डिस्कस किए हैं। अब जो केस 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस केस 3 में डिफरेंट सॉल्यूशंस को हम मिक्स करेंगे, ठीक है। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स में अब हम आगे डिस्कस करेंगे केस 3। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स केस 3, when different solutions are mixed, जब अलग अलग सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। अब सपोज मेरे पास ये सॉल्यूशन है एक कंपाउंड AB का, ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है कंपाउंड BC का,
और ये मेरे पास सोल्यूशन है एक कंपाउंड AC का, ठीक है, जहाँ A सेम है, B सेम है और C सेम है, ठीक है। AB, BC और AC का सोल्यूशन है मेरे पास, इसको AD कर लो, AD, ठीक है। मान लो इसकी मोलैरिटी ली M1 और वॉल्यूम हमने लिया हुआ था कितना, V1। इसकी मोलैरिटी हमने ले रखी थी M2, वॉल्यूम V2 उठाया, और इसकी सोल्यूशन की मोलैरिटी M3, वॉल्यूम V3 उठाया, और हमने क्या किया, इन तीनों सोल्यूशंस को मिक्स कर दिया, ठीक है। क्या किया, इन तीनों सोल्यूशंस को मिक्स कर दिया। मान लो ये सोल्यूशन HCl का था और ये सोल्यूशन किसी और सब्सटेंस का था, ये सोल्यूशन HCN का था, है ना, अलग अलग सब्सटेंसेस के सोल्यूशन से तीनों को मिक्स कर दिया। अब जो रिजल्टेंट मिक्सचर बना या जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनी बच्चों, वो रिजल्टेंट सोल्यूशन किसकी बनी, AD की भी बनी, BC की भी बनी और AC की भी बनी, क्योंकि रिजल्टेंट सोल्यूशन में तो तीनों चीजें पाई जाएंगी। अब बेटा अगर मुझसे पूछा गया कि आप इस सोल्यूशन में A+ आयन की मोलैरिटी बताओ, रिजल्टेंट सोल्यूशन में A+ आयन की मोलैरिटी बताओ, तो कंसेप्ट तो बेटा अभी भी सेम है। कंसेप्ट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल A+ इन द सोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A+ इन द सोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब आप देखो A+ कहाँ से आ रहा है आपसे, आपके पास यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है ना। यहाँ से कितना आ रहा है, M1V1, यहाँ से कितना आ रहा है, M3V3। मान लो अगर ये कुछ इस तरह का सॉल्ट होता A2C, तो हमें इस M3V3 के आगे क्या लगाना पड़ता, 2, क्योंकि A2C के 1 मोल से आपको A कितने मोल मिलता, उस केस में 2 मोल्स मिलता, ठीक है। ये आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमें चीजें समझ में आएगी। अभी हम यही ले लेते हैं AC। तो आपको पता है A+ किस से मिल रहा है, M1V1 प्लस M3V3, लेकिन डिवीजन में तो क्या रखना है, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम तो सबका काउंट होगा, है ना, तो सबका टोटल वॉल्यूम क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। दिस विल बी द सोल्यूशन ऑफ A+। अच्छा अगर रैंडम पूछ ले B पॉजिटिव का बताओ, तो B आपको सिर्फ किससे मिल रहा है, सिर्फ सोल्यूशन B से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, M2V2, लेकिन वॉल्यूम तो एंटायर सोल्यूशन का रखना है, तो क्या रखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। सिमिलरली C माइनस कहाँ से मिल रहा है, सेकंड और थर्ड से, तो M2V2 प्लस M3V3 डिवाइडेड बाय V2 प्लस V3। Is it clear? This is how we can discuss resultant molarity of each ion present in the solution by just mixing the different solutions. अब हम फिर से एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी बेसिस पर, और उस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इस कंसेप्ट को। हाँ जी बेटा, let us have a numerical problem from the same concept. हाँ जी बेटा, सपोज द क्वेश्चन सेज, ठीक है, क्वेश्चन सेज कि आपने 250 ml ऑफ 0.1 m Na2SO4 को 250 ml 0.1 m Na2SO4 को मिक्स कर रखा है 250 ml ऑफ 0.5 m NaCl के साथ प्लस 500 ml ऑफ 0.1 m BaCl2 सोल्यूशन के साथ, ठीक है। ये 3 सोल्यूशंस को आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने आपसे पूछ रखा है कि मुझे रिजल्टेंट सोल्यूशन में Na+ की मोलैरिटी बताएं, रिजल्टेंट सोल्यूशन में Na+ की मोलैरिटी बताएं, Na+ के साथ साथ
SO4 2 माइनस की मोलैरिटी बताएं, Cl माइनस की मोलैरिटी बताएं, बेरियम आयंस की मोलैरिटी बताएं, मतलब इन सब आयंस की मुझे रिजल्टेंट मोलैरिटी बताएं कि कितनी मोलैरिटी है इन सब आयंस की। ठीक है, तो आपको पता है अप्रोच कैसे करना है इस क्वेश्चन को, टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। क्वेश्चन फिर से देख लें, 250 ml of 0.1 m Na2SO4, 250 ml of 0.5 m NaCl and 500 ml of 0.1 m BaCl2। अब मुझसे Na2SO4 को मैं जब भी यूज करूंगी सोडियम के लिए तो इस फैक्टर को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी या नहीं करूंगी, सोडियम के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि Na2SO4 के जितने भी मोल्स आपके पास होंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करने से Na2SO4 के मोल्स आएंगे, जबकि हमें किसके मोल्स चाहिए, सोडियम के, Na के। तो Na तो इसके एक मोल में 2 प्रेजेंट है, तो जितने भी मोल्स इसके प्रेजेंट होंगे उसका डबल प्रेजेंट होगा Na2SO4। सिमिलरली Na तो यहाँ तो 1 1 ही है, और यहाँ Cl के लिए हमें इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ Na प्लस देखते हैं किस किस से आ रहा है Na प्लस, Na2SO4 से और NaCl से। Na2SO4 से कितना आ रहा है, जितना भी है उसका डबल आ रहा है, मतलब 250 इंटू 0.1 का क्या आ रहा है, डबल आ रहा है, प्लस NaCl से कितना आ रहा है, 250 इंटू 0.5। डिवीजन में टोटल वॉल्यूम लेना है, सिर्फ ये वॉल्यूम नहीं लेना जिनसे ये आ रहा है, डिवीजन में क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम आएगा। तो टोटल वॉल्यूम क्या है, यहाँ 1000 है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 25 इंटू 2 50 और 25 इंटू 5 125 बाय 1000, दिस कम्स आउट टू बी 0.175 मोल, राइट। सो द concentration of sodium ion in the resultant mixture is 0.175 m। अब सल्फेट सिर्फ इससे आ रहा है और एक से एक ही आ रहा है, तो सल्फेट कितना आ रहा है, 250 इंटू 0.1 बाय 1000, तो ये कितना हो गया 25 बाय 1000, 1 बाय 40, तो 0.025 मोलर SO4 2 माइनस की कंसंट्रेशन है हमारे पास सोल्यूशन। Cl माइनस यहां से तो उतना ही आ रहा है, लेकिन BaCl2 से जितना आ रहा है उसका डबल करेंगे, तो ये कितना हो गया 250 इंटू 0.5 प्लस ट्वाइस ऑफ 500 इंटू 0.1 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, एंड टोटल वॉल्यूम इज 1000। तो 250 इंटू 0.5 कितना हो गया 125 प्लस 50 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 1000, 225 बाय 1000 तो 0.225 m, राइट। रह गया बेरियम आयन 500 इंटू 0.1 बाय 1000, तो ये हो गया 50 बाय 1000 0.05 m, right. So this is how you can determine the molarity of each respective ion in the resultant mixture obtained by mixing 2 or more solutions। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था फिर से किससे, मोलैरिटी से। 2 सुपर ट्रिक्स समझी थी। 2 सुपर ट्रिक्स में क्या समझा था कि परसेंटेज वेट बाय वेट और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से हम मोलैरिटी को कैसे रिलेट कर सकते हैं, इन बातों को सीखा था। उसके साथ साथ हमने देखा था कि जब आप मिक्सचर्स बना लेते हो, किसी गिवन मोलैरिटी के सॉल्यूशंस के साथ मिक्सचर्स बना लेते हो, या एक सॉल्यूशन के अंदर पानी डाल के उसको क्या कर देते हो, डाइल्यूट कर देते हो, तो उस डाइल्यूशन से सॉल्यूशन की मोलैरिटी पर क्या असर पड़ता है, इन सब बातों को हमने हमारे आज के लेक्चर में देखा। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपने सॉल्व की। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में भी क्या करेंगे, जितना मोलैरिटी हमने समझा है इसी के बेसिस पर और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।
जब मोलैरिटी में हमारा हैंड कंफर्टेबल हो जाएगा, इजी हो जाएगा, उसके बाद हम हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करेंगे। और हमारी जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म होगी बच्चों वो कौन सी होगी? मोलैलिटी होगी। मैंने जब चैप्टर शुरू किया था तब भी बोला था कि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन टर्म जो आप थ्रू आउट केमिस्ट्री यूज करने वाले हो क्लास 11-12 में, वो कौन सी होती है? मोलैरिटी होती है। आपको बहुत जगह सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस होते हुए मिलेगी? इट विल बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। तो इसको बहुत अच्छे से आपने समझना है, तभी हम आगे वाली कंसंट्रेशन टर्म्स पे मास्टरी ले पाएंगे, राइट? तो आगे वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ मोलैरिटी एंड नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म विच इज मोलैलिटी।